हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ये आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसका हिंदी मीनिंग है बहुपद। बहुपद जैसे नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे पद, माने ऐसे पदों की श्रृंखला जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुपद कहलाता है। क्लास 8 में आपने इसके प्रकार पढ़े हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है एक पदी व्यंजन, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय, है नहीं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ दूसरे फॉर्म में आपके पास ये बहुपद देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बहुपद आपको मिलेगा, जो आपके चैप्टर्स के अंदर है, उसमें है द्विघातीय बहुपद। ओके, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसके परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर हम चलेंगे। तो चलिए, ज्यादा लेट नहीं करते हैं, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुपद जिसके मैंने जैसे मीनिंग आपको कही, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे आपके पास ये है x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर हम देख रहे हैं कितने पद हैं? ये आपके पास 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तो क्लास 8 की डेफिनेशन के हिसाब से ये कितना पदी व्यंजक हो गया? ये आपके पास हो गया त्रिपदी व्यंजक। ओके, त्रिपदी व्यंजक है। व्यंजक क्यों कहा जा रहा है? व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है? व्यंजक में क्या होता है? आपके पास वन साइड होती है, और समीकरण में क्या होती है? लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों होती है। जैसे अगर मैं इसके इक्वल बराबर 0 रख दूं, तो हम आपके पास कितनी साइड हो गई? आपके पास 2 साइड हो गई। तो अब ये व्यंजक न होकर क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण और व्यंजक में एक सिंपल सा अंतर आप समझ लीजिएगा कि व्यंजक में केवल वन साइड होती है, राइट साइड नहीं होती, मतलब बराबर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। अगर जब जिस व्यंजक के बराबर में कुछ लिखा होता है, वो आपके पास बन जाती है समीकरण, इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा, ये क्या है? त्रिपदी व्यंजक है। अगर मैं इसको ढंग से लिखता हूं 2x प्लस वाई, तो ये कैसा हो गया? ये आपके पास द्विपदी व्यंजक हो गया। ओके, तो द्विपदी व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, और जैसे मैं इसको कहूं कि x, तो ये एक पदी व्यंजक है। ओके, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको जैसे मैंने ऊपर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो अगर ये इन सबके बटे में 2 लिख दूं, इनका डेरिवेटिव पार्ट मैंने 2 बना दिया, सिंगल सबका डेरिवेटिव सेम हो गया, तब भी ये क्या है? तब भी ये एक पदी व्यंजक है। ओके, ध्यान रखिएगा, जिस भी व्यंजक के जितने डिनोमिनेटर होंगे, जितने हर होंगे, उतने पदी व्यंजक होगा। देखिए, इसमें कितने हर हैं? इसके हर में कुछ नहीं, तो इसके हर में क्या मान लेंगे हम? ये 1। तो कितने हर हैं? 2 हर है, तो द्विपदी व्यंजक। इसके हर में कितना है? 1, 1, 1। सबके हर में एक अलग अलग है ना, ये 1 है, भले समान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी है एक, इसका हर है, इसका भी हर है, इसका भी हर है। ये कितना व्यंजक हो गए? 3 हर हमारे पास हो गए, तो 3 डेरिवेटिव पार्ट हमारे पास हो गए, तो ये क्या हो गया? ये त्रिपदी व्यंजक हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये आपके बाइनोमियल हो गया, ये मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल हो गया। ओके, मोनोमियल एक पदी व्यंजक, बाइनोमियल में द्विपदी व्यंजक हो गया, और ट्राइनोमियल त्रिपदी व्यंजक हो गया। अब देखिए, इन सब में हर कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी सेम ऊपर का, लेकिन इसमें हर अलग है। इसमें हर कितना है? एक ही है, तो ये क्या हो गया? एक पदी व्यंजक। क्लियर हो गया? अब जो बहुपद की जो परिभाषा है, वो क्या कहती है? बहुपद की परिभाषा कहती है कि वह व्यंजक जिसमें, या कह लीजिए वह व्यंजक जो जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, वह व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपके पास कहलाता है बहुपद कहलाता है। अब देख लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है एक्चुअल बहुपद की। ओके, ये एक्चुअल डेफिनेशन बहुपद की। अब इसमें देखिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें, कि जिसमें 2 पद हो या 2 से ज्यादा हो, क्योंकि एक पद होगा तो वो बहुपद नहीं है। इसकी कंडीशन ही यही है कि अगर एक पद होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, एक पद से ज्यादा होगा तो वो बहुपद होगा। इट मीन्स आपके पास ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये द्विपदी व्यंजक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा आपके पास बहुपद कहलाएगा। और ये दोनों क्या है? एक पदी है, तो ये बहुपद नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? अब भले हमने यहाँ पर 3 पदों तक का लिखा है, त्रिपदी लिखा है, आप 4 पदों वाला लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d। अब कितने पद हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, तो 4 पदी हो गए, चतुर्पदी भी हो गया। तो तब भी ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा आपके पास बहुपद कहलाएगा। ये चीज क्लियर होगी? ठीक, ये तो था क्लास 8 की हिसाब से इनकी डेफिनेशन बहुपद की। अब आपके पास कौन सी डेफिनेशन आती है? अब आपके पास कौन सा बहुपद है, उधर उसको देख लीजिए। ये चीज क्लियर होगी?
इसको नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में आप। अब अगर हम देखते हैं जो उसकी डेफिनेशन है, जो आपके पास जो बहुपद है वो है क्या। आपके पास जो बहुपद है क्लास 10th में वो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इस फॉर्म में आपके पास बहुपद आएगा, इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद या बाउनिमल। ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं हम, ये कहलाएगा आपके पास द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज क्लियर हो गई। द्विघाती, द्विघाती क्यों कहा, क्योंकि इसमें घात कितनी है, 2 घात है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाएगा। वो चीज क्लियर हो गई। अब जो आपके पास जो बहुपद है इसकी कंडीशन क्या है, इसको जरा समझ लीजिएगा। एक तो आपके पास एक पदी नहीं है, आपके पास द्विपदी भी नहीं है, त्रिपदी नहीं है। कौन सा बहुपद है आपके पास? आपके पास है द्विघाती बहुपद। आपके जो सिलेबस में है वो है द्विघाती बहुपद। इसकी कंडीशन क्या है आपके पास, वो ये है कि जो भी आपके पास जो चर राशि होगी, देखिए इसमें वेरिएबल टर्म है एक्स, ये इसमें ए, ये बी, ये सी, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म माने अचर राशि। और जो एक्स है ये आपका क्या है, एक्स आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स ये आपके पास चर राशि हो गई, और चर राशि आप जानते हैं जिसका मान बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता। किसी में एक्स का मान कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। और कांस्टेंट जो टर्म होता है इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अगर कहीं पर एक मतलब सारी जो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 कोई भी डिजिट आपके पास होगा, वो सब क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जितने भी लेटर्स आपको शो किए जाते हैं एक्स वाई जेड एबीसी जो भी है, ध्यान रखिए मैंने अभी कहा एक्स वाई जेड एबीसी, तो जनरली एबीसी जो शो करता है वो एबीसी हमेशा कांस्टेंट टर्म को शो करता है, और एक्स वाई जेड शो करते हैं वो वेरिएबल को शो करते हैं। ठीक है नहीं, तो ये हम लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चर राशि आपके पास हो गई। आपके पास जो द्विघाती बहुपद होगा उसमें हमेशा घात क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो हमेशा जो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो उसमें जो एक्स की जो पावर होगी वो ध्यान रखिएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा या होल नंबर में होगा। क्या कहा मैंने कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ए एक्स पावर एन बी एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस सी। यहां पर जो एन टर्म है, ये एन क्या है, ये आपके पास होल नंबर है, पूर्ण संख्या, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5। अगर इसमें 0 रख दें, एक्स की वैल्यू 0 सॉरी पावर 0 रख दें, एक्स की पावर 0 कितनी हो गई 1, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी। तब ये क्या हो जाएगा, तब लीनियर, तब रेखीय बहुपद बन जाएगा, तब ये द्विघाती बहुपद नहीं बनेगा। अगर घात अगर उसमें एन का वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास जो बहुपद मिलेगा तो वो मिलेगा रेखीय बहुपद। ये चीज समझ में आ रही है। रेखीय बहुपद रख लीजिए, एक्स की जगह 0 रख लेते हैं तो क्या होगा, ए एक्स की पावर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स की पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1 हो गई। तो ए इंटू 1 1, ए की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए का ए हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो उसमें पावर नहीं है, एक्स की घात क्या है, इसमें एक ही है, तो ये कैसे बहुपद हो गया, ये आपके पास हो गया रेखीय बहुपद हो गया। ठीक, और जैसे इसकी पावर हम 1 करते हैं, अगर एक्स की पावर जब हम 1 इसमें एन की वैल्यू जब हम 1 कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, देखिएगा तब ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक्स की पावर 1 कर दी ना, एन की जगह हमने 1 रख दिया, ये एन की जगह 1 रख दी तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये रेखीय बहुपद होगा। लेकिन जैसे ही एन की पावर हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। एन की पावर 3 कर देंगे तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, 4 कर देंगे तो चतुर्घाती बहुपद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो लेकिन ध्यान रखिएगा एन की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगी, माइनस नहीं आएगी, ना ही आपके रेशनल फॉर्म में होगी, माने परिमेय संख्या की फॉर्म में होगी। हमेशा एन की वैल्यू जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, पूर्ण संख्या की फॉर्म में होगी। ये समझ लीजिएगा। तो ये बहुपद का इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं इसके शून्य के ऊपर, मैंने इसकी वैल्यू के ऊपर, जीरोस के ऊपर। तो देखिएगा, जैसे मैंने भी कहा शब्द शून्यक, शून्यक का मतलब क्या हुआ, शून्यक का होता है इसमें शून्य, जैसे शब्द से ही आ रहा है, जीरो, जीरो माने शून्यक, या इसको हम कहेंगे शून्यांक भी कहते हैं। शून्यांक का मतलब शून्य अंक, वह वैल्यू जिसका हम बहुपद में मान रखने पर बहुपद का मान जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, शून्यांक। ठीक, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक द्विघाती बहुपद है
और इसमें अच्छा एक मुझे चीज बताइए कि इसके कितने रूट्स होंगे, माने कितने शून्यांक होंगे। शून्यांक तो हम बताएंगे ही, लेकिन कितने शून्यांक होंगे। जितने घात वाला पद होगा उतने ही इसके शून्यांक होंगे। अगर द्विघाती है तो 2 शून्यांक होंगे, त्रिघाती है तो 3 शून्यांक होंगे, अगर एक घाती है तो 1 शून्यांक होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अगर एक घाती है माने सिंगल पावर है तो आपके पास जो शून्यांक होंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक, अगर द्विघाती है, एक घाती पे शून्यांक हो गया 1 और द्विघाती पे शून्यांक क्या हो जाएगा, द्विघाती पे शून्यांक हो जाएगा वो आपके पास 2 में कौन कौन से, 2 तो शून्यांक होंगे, लेकिन 2 कौन से हो सकते हैं, वो उसमें एक 0 भी हो सकता है और एक 1 भी हो सकता है। इसको समझ रहे हैं, 0 और 1 का मतलब क्या, माने 2 रूट्स हो सकते हैं, या तो उसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 0 हो जाए, दूसरे की वैल्यू 1 हो जाए। 1 का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें आ जाए, और यह हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप कंफ्यूज होने लगता है इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए, खाली आप समझिए द्विघाती है तो 2 शून्यांक होंगे। ओके, त्रिघाती है तो उसमें जो शून्यांक होंगे वो उसमें 3 होंगे। ये चीज क्लियर होगी। तो 3 का मतलब इसमें 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है नहीं, इसके वैल्यू जैसे मैंने भी कहा 1 और 0 भी हो सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। आप ये खाली इतना ध्यान रखिएगा कि त्रिघाती में 3 शून्यांक होंगे, द्विघाती में 2 शून्यांक होंगे, एक घाती में 1 शून्यांक होगा। ये शून्यांक का मतलब, अब इस वापस आते हैं, माने ये वो वैल्यू है चर राशि की, वो वैल्यू जिसको हम बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हम लेते हैं जैसे x² - 2x + 1, ये हमारे पास है। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या रख दें कि इसका मान जो है वो 0 हो जाए। अगर मैं इसको px से शो करता हूं कि हमारा px है, तो x की वैल्यू क्या हो कि जो p इसका मान रखने पर इसका वैल्यू 0 प्राप्त हो जाए। देखिएगा, अगर मैं इस x की जगह यहां पर रख देता हूं 1, x की जगह मैंने क्या दिया 1, तो देखिएगा ये हो जाएगा 1² - 2 × 1 + 1। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 माइनस 2 एकम 2 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 - 2 0। तो P1 मैंने इन प्लेस ऑफ x की जगह पर जब हमने 1 रखा तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स जो हमारे पास है कि इसका शून्यांक Px का शून्यांक क्या हुआ, शून्यांक हमारे पास आ गया कितना, 1। माने x की वैल्यू 1 रखने पर इस Px का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये शून्यांक कहलाता है। ये चीज क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम जरा चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका बहुपद का, वो है बहुपदों का ग्राफीय निरूपण। बहुपदों का ग्राफीय निरूपण, ध्यान दीजिएगा, बहुपदों का ग्राफीय निरूपण। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास, वो एग्जांपल जैसे मैंने लिया था कि x² - 2x + 1, और इसको हमने एज्यूम किया था Px = इसके इक्वल। तो x की वैल्यू क्या रखी थी हमने, x की वैल्यू 1 रखने पर इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम जब ग्राफी में बनाए, इसका ग्राफी निरूपण करते हैं जब, तो इसको जब हम ग्राफ में शो करेंगे तो जितनी बार ये पॉलिनोमियल x को टच करेगा उतने इस बहुपद के शून्यांक होंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास x' हो गया, ये आपके पास y हो गया, और ये आपके पास y' हो गया। इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर ऋणात्मक होती है। ऐसे इधर धनात्मक संख्या होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होती है ऋणात्मक संख्या होती है। और बीच में सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर जो होता है ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ये आपने 9 में पढ़ा होगा, और जब हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी तो वहां पर मैं आपको उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ये 0,0 क्यों होते हैं। ओके, चलिए अब इसमें आते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि ग्राफ जितनी बार x को टच करेगा उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक ग्राफ है जो कि इस ढंग से चल रहा है, तो x को कितनी बार टच कर रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका हमने बनाया Px, ये x को कितनी बार टच कर रहा है, कोई टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्यांक क्या है, तो शून्यांक जो उसके होंगे वो क्या होगा, 0 होगा। मैंने x को टच नहीं करेगा, शून्यांक होगा 0।
और मान लीजिए एक और ग्राफ हमारे पास है, यूं है कुछ इस ढंग से, तो एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, वो यहां पर टच कर रहा है, तो उसके शून्यांक क्या होंगे, तो शून्यांक इसके हो जाएंगे 1। ये चीज क्लियर होगी। आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वो यही है कि ग्राफ बना के दिए हुए हैं और उस ग्राफों का क्या कर रखा है, आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कितने शून्यांक हैं। ठीक है नहीं, आप देखिएगा चित्र में। अब अगर हमारे पास कोई एक और ग्राफ दिया है, वो इस ढंग से दिया है, मान लिया जाए एक ग्राफ हमारे पास है, वो यूं चल रहा है, तो देखिए एक्सेस को कितनी बार टच कर रहा है, तो इस पे देखिएगा तो कितनी बार टच कर रहा है सर, ये 3 बार टच कर रहा है, तो उसके शून्यांक क्या हो गए, तो शून्यांक इसके हो गए 3, इसके शून्यांक होंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेस को 3 बार टच करता है। अच्छा एक चीज बता सकते हैं आप, इस ग्राफ की सहायता से आप मुझे बताइए कि इस जो बहुपद होगा उस बहुपद की घात क्या होगी। शून्यांक 3 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की जो घात कितनी होगी, 3 घात हो गई। यहाँ पर शून्यांक कितना है, 1 है, तो इसका मतलब ये जो बहुपद होगा उसकी घात क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब कौन सा बहुपद होगा, अगर घात 1 होगी तो बहुपद हो गया हमारे पास, अगर यहां से हम ग्राफ की बात करें तो बहुपद हमारे पास बनेगा, वो बनेगा रेखीय बहुपद बनेगा। ठीक है ना, कौन सा बहुपद बनेगा, रेखीय बनेगा। अगर हमारे पास कोई ग्राफ ये ढंग से है जो कि ये ढंग से टच कर रहा है, तो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है, तो शून्यांक कितने होंगे इसके, तो यहाँ पर इसके शून्यांक होंगे 2। क्लियर हो गया, शून्यांक 2 होंगे और उसकी घात कितनी होगी, कितनी घाती वाला पद होगा, वो द्विघाती वाला बहुपद होगा। ये चीज क्लियर होगी। तो जितनी बार वो एक्सेस को टच करेगा उतने इसके शून्यांक होंगे और उतने ही घात वाला बहुपद वो होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो और ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछा जाता है, ग्राफ दे देंगे आपको और पूछेंगे इसके शून्यांक ज्ञान की। तो अधिकांशतः ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए और बहुत इजी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। तो शून्यांकों व गुणांकों में क्या संबंध है, उसको देख लीजिए। पहले आप समझ लीजिए गुणांक है क्या, फिर शून्यांक क्या है। शून्यांक तो बता चुका वैसे, गुणांक क्या है उसको देख लीजिए। हमारे पास जो द्विघातीय बहुपद है वो इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में हमारे पास क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इसमें जैसे मैंने कहा ये x², x वाले टर्म्स क्या है, तो चर राशि है, बाकी abc क्या है, कांस्टेंट है। तो x² का गुणांक, x² में किसी गुणांक की a, तो x² का गुणांक क्या हो गया a, यहाँ पर x का गुणांक क्या है b और c का राशि है अचर राशि। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है नहीं। x का गुणांक a, x का गुणांक b और c अचर राशि। तो यही पूछा जा रहा है कि इनमें रिलेशन क्या है, शून्यांकों व गुणांकों में संबंध। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान रखिएगा, वो याद रखिएगा आप। वो क्या कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन है, बहुपद है, तो शून्यांकों का योगफल वो क्या होगा, उसका जो सूत्र बनेगा माइनस वो क्या, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चीज क्लियर होगी। तो शून्यांकों का योगफल, तो समेशन ऑफ 0 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ माइनस, साइन यहां पर रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², माने x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो x का गुणांक क्या है हमारा, देखिएगा वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास b, माइनस साइन तो रहेगा, x का गुणांक क्या है b और x का गुणांक क्या है, वो है a। तो शून्यांकों का योगफल का जो फॉर्मूला बना वो है माइनस b अपॉन a। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हुआ, तो शून्यांकों का गुणनफल, इसका भी एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या हो गया, वो है अचर राशि जो आपके पास है और अपॉन x² का गुणांक। तो ठीक है जी। तो अचर राशि क्या हमारे पास, वो है c और x का गुणांक क्या है, वो है a। तो ध्यान रखिएगा इसमें माइनस साइन नहीं है। तो योगफल का जो फॉर्मूला है माइनस b अपॉन a, तो इसमें माइनस का साइन रहेगा, और गुणनफल का जो फॉर्मूला है अचर राशि बटे x² गुणांक या c बटे a, इसमें माइनस साइन नहीं है, इसमें प्लस साइन है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये फॉर्मूला है आपका। तो अब आपका रिलेशन फाइंड करना है। ये कह रहा है शून्यांकों व गुणांकों में संबंध, क्या रिलेशन है। तो शून्यांकों का योगफल क्या है, वो है माइनस x गुणांक बटे x² का गुणांक, ये इसका संबंध है। क्लियर है। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अचर राशि बटे x² का गुणांक। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, जिस पर कि हमारे पास कुछ सवाल भी आपके पास आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर मैं इसके रूट्स को मान लूं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो गया ये, और
दूसरा अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा ये। अगर ये हमारे पास गिवन है, शून्यांकों का योगफल गिवन है, शून्यांकों का गुणनफल गिवन है, ध्यान देना क्या कहा, शून्यांकों का योगफल भी आपको गिवन है, गुणनफल भी आपको गिवन है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, या फिर आगे जाकर के ये पूछा जाए कि द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का जब हमारे पास क्या ज्ञान हो मालूम, जब हमें मालूम हो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल मालूम, तब द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों का योगफल प्लस, सॉरी इससे पहले क्या है, इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये चीज क्लियर होगी। ये फॉर्मूला है आपके पास। अगर आपके पास योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हो और पूछा जाए द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस क्लियर होगी। अब जब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इन पर आधारित, इस पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्या कह रहा है कि इस द्विघाती बहुपद की हेल्प से आपको ज्ञात करना है शून्यांकों की सत्यता की जांच और गुणांकों में संबंध को ज्ञात करना है। मैंने आपको शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं और फिर उनका गुणांकों में जो संबंध है उसको वेरीफाई करना है। तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये है, इसके आपको पहले निकालने हैं गुणनखंड। कक्षा 8 की विधि से, कक्षा 9 की विधि से, उसकी हेल्प से निकालने हैं। इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर करने का जो नियम है वो आप जानते ही हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे हम किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक, अगर आपने क्लास 9 में ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ अभी भी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए कितना मिल गया, यहाँ पर तुलना करने पर 1, बी मिल गया 7 और सी मिल गया आपके पास 10। फिर आप फाइंड करते हैं ए इंटू सी, तो ए गुणा गया 10, तो ये हो गया 10 एकम 10। और यहाँ पर जो साइन क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस। अब इस 10 बी का मान क्या हमारे पास देखिएगा 7। तो अब 10 के ऐसे गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं जिनकी गुणा करके तो 10 आए और ये साइन क्या है प्लस, जोड़ करके 7 आए। तो वो क्या हो सकता है, गुणा करके 10 आए और ये जोड़ करके 7 आए। तो हमें दिखाई दे रहा है 5 दूनी 10 और 7 को हम लिख सकते हैं 5 धन 2। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो हम करने जा रहे हैं वो इतना आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट शुरू करते हैं। अब देखिएगा, इसको रखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर रखिएगा, 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 गुणा गया 2। ठीक है जी। अब जरा इसको देखिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब इसको यहां देखिएगा, है इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ये हो गया 5x, ये हो गया प्लस का 2x प्लस हो गया 5 गुणा गया 2। अब इसको पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहां से 2x प्लस 5 गुणा गया 2, ये हमारे पास हो गया। इसमें देखिए इस ब्रैकेट में कॉमन क्या आ गया, x, अंदर क्या बन गया x प्लस 5। इधर से कॉमन क्या आ गया इस ब्रैकेट में, यहां से 2 आ गया तो अंदर क्या बनेगा x प्लस 5 बच गया। अब पूरी लाइन में कॉमन क्या आ गया, पूरी लाइन में हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस 5 और अंदर क्या बच गया, वो हो गया हमारे पास x प्लस 2 हमारे पास बच गया है। ओके, अब अगर हम इसे शून्यांक ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए, रूट्स ज्ञात करने के लिए, शून्यांक कहो या मूल कह लो आप, मूल ज्ञात करने के लिए हम इसको पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के लिए। तो ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस 5 इसके लिए क्या हो गया 0, तो x कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 5। ओके, सेकेंड है हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x कितना हो गया, ये हो गया x बराबर माइनस का 2। ये चीज क्लियर हो गई। अब शून्यांकों का योगफल बोला जा रहा है, शून्यांकों का योगफल, तो योगफल निकालिएगा। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो -5 प्लस -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और प्लस इंटू माइनस, -5 -2 कितना होगा, दोनों चिन्ह समान हो गए। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो माइनस का 7 हो गया। अब निकालिए गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल, इन दोनों की गुणा कर लीजिए। तो शून्यांकों का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो देखिएगा, जब हम गुणा करेंगे तो -5 गुणा गया माइनस का 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 गुना क्या हो गया 10। तो हमने इस ढंग से शून्यांक तो ज्ञात कर लिए और शून्यांकों का योगफल भी और गुणनफल भी ज्ञात कर लिए। अब हम सत्यता की जांच करते हैं किस फॉर्मूले से, जो भी हमने पढ़ा था शून्यांकों का योगफल, इस फॉर्मूले के लिए।
ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूं। चलो यहीं पर कर लेते हैं, कोई नहीं, स्पेस यहां पर भी है। तो शून्यकों का योगफल, तो फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला क्या था योगफल का? बराबर माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो था फॉर्मूला। तो एक्स का गुणांक, माइनस का माइनस लिखिए, एक्स का गुणांक क्या देखो, एक्स का गुणांक क्या है? 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? वो 1 है। तो -7 बटे 1 बराबर क्या हो गया? माइनस का 7। तो यही तो आगे देखो, यहाँ पर -7 -7, तो इसका मतलब हमारा जो है योगफल, जो हमने जो आंसर आया हमारे पास -5 -2 क्या है? सही है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके पास कि दी गई बहुपद का शून्यांक ज्ञात करके उसका गुणांकों से संबंध से सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर हो गया? तो ढंग से ये हो गया। अब हमने योगफल तो निकाल लिया, अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। इस ढंग से निकालेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल निकालिए। तो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है अभी, वो क्या हो गया? अचर राशि बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर राशि क्या हमारे पास देखिएगा, वो है 10, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? वो 1। तो 10 में जब हम भाग करेंगे तो कितना हो गया? 1 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 10 ही तो आया, प्लस का 10। तो वेरीफाई हो गया हमारा। तो ये ढंग से आपको वेरीफाई करने के लिए आता है ये सवाल एग्जाम में। ये चीज क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम शून्यांक ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल, गुणनफल और गुणांकों से जो है सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए फिर इसमें अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, वो देखिएगा क्या है। अच्छा, आपकी जो प्रश्नावली 2.1 का तो मैंने सवाल बता दिया आपको। अब प्रश्नावली 2.2 जो है आपके पास है, उसका जो पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, जो अभी हमने करके दिया आपको, वो यही कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों के गुणांकों से सत्यता की जांच कीजिए। इसमें जो सवाल आपको दिए हैं, है नहीं, क्या एक्स स्क्वायर -2x -8, इनको आप इस रंग से बना लीजिएगा और उनके जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट भी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है। अभी हमने एक फॉर्मूला इसका बताया था, एक सवाल ले लेते हैं जरा इसका, जरा देखिएगा। आपको क्या दे रखा है? आपको प्रश्न में दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपको दिया है कितना? वो दिया है 1/4। और गुणनफल कितना दे रखा है आपको? गुणनफल आपको दिया है 1। तो आपसे पूछा जाए द्विघाती बहुपद क्या होगा? तो द्विघाती बहुपद निकाल लीजिए साहब। तो द्विघाती बहुपद का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो अपने मन में दोहराइए। द्विघाती बहुपद क्या है फॉर्मूला? वो है द्विघाती बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ओके, तो देखिएगा अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1/4, और इंटू क्या है? इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना गिवन है? वो है 1। तो आपके पास क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, ओके, प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं। योगफल दे दिया, गुणनफल दे दिया और आपसे शून्यांक पूछ लिया। ये चीज क्लियर होगी। शेष क्वेश्चन इस ढंग से और भी दे रखे इसमें कि आपको योगफल दे रखा 1/2 और ये गुणनफल दे रखा 1/3। तो कैसे बनाएंगे? तो इस ढंग से इनको भी बनाएंगे आप। जैसे मैंने भी कहा, इनको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और जो आंसर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिएगा। और साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। ठीक है नहीं? तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।